दोस्तों नमस्कार, एम एजुकेशनल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मीनिंग जो होता है आप लोग उसको कैसे सही पढ़ेंगे। ए टू जेड पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को कि कौन कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं, कौन कौन से वर्ड साइलेंट नहीं होते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसको पूरा समझें और बीच से इसके स्किप मत करें। ओके, चलो हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से साइलेंट होते हैं वर्ड। न करते हुए वीडियो को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं ए किस अवस्था में साइलेंट होता है, क्या क्या उसका रीजन होता है जो ए साइलेंट होता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं ए के बारे में। सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग, क्लियर करना है आप लोगों को इस तरफ। तो हमने आपको बताया है कि ए किस अवस्था में साइलेंट होता है, क्या क्या वजह होती है तो साइलेंट होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ए साइलेंट कब होता है, यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। ओके दोस्तों, यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, साइलेंट हो जाएगा। देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे मैस्कुली, फिजिकली, लॉजिकली, क्रिटिकली, रोमांटिकली। ओके दोस्तों, तो ये क्या था, ए साइलेंट होने का तरीका किस अवस्था में साइलेंट होता है उसको हम लोगों ने आपको बताया। इसी तरीके से चलो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बी कब साइलेंट होता है। इसको आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। देख लेते हैं बी किस अवस्था में साइलेंट होता है, समझते हैं उसको हम लोग। चलिए अब हम लोग केयर करते हैं बी कब साइलेंट होता है। दोस्तों क्या केयर करने वाले हैं, बी कब साइलेंट होता है, किस अवस्था में साइलेंट होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। बी साइलेंट, टी से पहले आया बी साइलेंट रहता है। यानी कि टी से पहले, अगर टी से पहले बी आता है दोस्तों तो क्या हो जाता है आपका, बी साइलेंट हो जाता है। टी से पहले क्या है, बी है, टी से पहले बी साइलेंट रहता है। जैसे आपके सामने देखिए एग्जांपल्स मैंने कुछ दिया है आपको समझाने के लिए, केयर करिए। DEBT मैंने यही ऊपर समझाया है कि टी से पहले आया बी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो क्या लिखा, DEBT। अगर वैसे पढ़े तो डेप्ट पढ़ा जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाया कि बी जो होता है आपका, टी से पहले बी आता है तो बी साइलेंट हो, तो क्या पढ़ेंगे इसे दोस्तों, डेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेट। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से देख लेते हैं, DOUBT डबाउट, ऐसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, डबाउट पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको नियम में बताया, समझाया, लिखाया, यदि आपका टी से पहले बी एस साइलेंट तो क्या पढ़ा जाएगा, डाउट। अगला है SUBTL, क्या पढ़ा जाएगा, सब टाइटल पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर बी साइलेंट कर दें क्या पढ़ा जाएगा, सटल पढ़ा जाएगा। ओके दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह सी वाला देख लेते हैं हम लोग, केयर करो आप लोग, इधर ध्यान दो। चलो अब सी का नियम आ जाता है। सी साइलेंट कब होता है, यस के बाद। कब साइलेंट होगा भाई, यस के बाद यदि सी आता है। किसके बाद आता है, यस के बाद यदि सी आता है तो सी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए एग्जांपल मैंने रखा है आप लोगों के लिए, जैसे एसेंट, यस के बाद क्या आया है, सी, तो क्या हो गया, ये सी साइलेंट हो जा रहा है। दूसरा साइंस, यस के बाद क्या आया है, सी आया, तो क्या हो गया, साइलेंट। तीसरा रिसर्च, 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 यस के बाद सी साइलेंट। डिसिपल, DISC, सी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। फिर क्या लिखा, मसल्स, MUS, सी के बाद, यस के बाद सी क्या है, साइलेंट है। अगला है सीन, SCENE, तो ये क्या हो गया आपका, साइलेंट हो गया। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। नोट करते चलो हमारे साथ साथ, स्क्रीनशॉट नहीं तो मारना चाहे तो मार सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ में। चलो हम देखते हैं डी कब साइलेंट होता है अभी इसके साथ साथ। ओके, चलो डी पे आ जाए। चलो डी पे देख लेते हैं हम लोग। अब डी कब साइलेंट, जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है, जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे एग्जांपल्स में आ जाइए, ब्रिज, BRIDGE, मैंने यही यहां समझाया दोस्तों कि डी से पहले जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। तो जी से पहले यानी कि जी से पहले क्या आया, यहां देखो, केयर करो, यहां देखो, फोकस करो आप लोग। डी के पहले क्या आया है, जी से डी के बाद क्या है, जी क्या हो जा रहा है यहाँ पे, साइलेंट हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसी तरह देखिए दूसरा एग्जांपल, HEDG, यानी कि जी के बाद क्या आया है, डी क्या हो गया, साइलेंट हो गया, हेज। उसी तरीके से देखिए एज, उसी तरीके से वेज।
स्क्रीनशॉट दोस्तों मारते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ने से ए टू जेड आपको हम जानकारी देंगे। इस क्लास में बने रहिए, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, इसमें मीनिंग्स में क्या कैसे पढ़ा जाता है। ओके दोस्तों, इसी तरह चलो देखते हैं हम लोग जी डी ई देख लेते हैं। ई कब साइलेंट होता है दोस्तों? चलो ई पे आ जाओ। ई साइलेंट कब होगा? आप लोग बहुत आसान इसको जानते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आया साइलेंट हमेशा होता है दोस्तों। इसको हम नहीं काट सकते हैं, ये हमेशा किसी भी वर्ड आए, कोई भी वर्ड हो आपका, लेकिन ई क्या करेगा आपका? हमेशा साइलेंट ही रहेगा। चलो देखो कैसे हम कह रहे हैं साइलेंट होता है। जैसे बाइक लास्ट में ई, साइन लास्ट में ई, टाइप लास्ट में ई, चेंज लास्ट में ई, नेम लास्ट में ई। यानी कि किसी भी लेटर्स के अंत में अगर आपका ई आता है, सॉरी किसी भी वर्ड के अंत में यदि ई आता है तो ई दोस्तों क्या होता है? आपका साइलेंट होता है। इस चीज को आपको कंफ्यूजन में नहीं रहता, हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है। और देखो अगला पॉइंट, एफ लेटर्स क्या होता है? कभी भी साइलेंट नहीं होता। इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग जल्दी से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एफ साइलेंट नहीं होता है। एफ के बाद आता है जी। चलो हम लोग जी पे आ जाते हैं। जी किस अवस्था में होता है? यन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। यन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल्स में समझो, DESIGN डिजाइन, यहां बताया गया यन से पहले आया जी साइलेंट होता, तो ये क्या है? डिजाइन में लास्ट में क्या आ रहा है आपका? यन के बाद क्या है? जी क्या है आपका? साइलेंट हो गया। तो कैसे? जैसे हो गया डिजाइन। दूसरा देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, मिस मत करो। डिजाइन लास्ट में यन, क्या हो गया? साइलेंट जी। साइन SIGN, जी एन क्या, एन के बाद क्या है? जी, तो क्या हो जा रहा है? साइलेंट। यहां पर जी साइलेंट हो जा रहा है। कैंपेन देख लीजिए ध्यान से, जी साइलेंट। फॉरन, इसे ढेर लोग अभी भी पढ़ते हैं फार्गिनर, फार्गिन, ये फॉरन लिखा होता है। अगला नोम, इसे क्या पढ़ेंगे? गुनोम। तो ये था आपका जी का साइलेंट कैसे होता है। किसी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोगों समझ में आता रहेगा। आगे वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से समझ में आएगा। चलो आगे समझते हैं। जी के बाद क्या आता है? यच पे आ जाओ। चलो यच पे आओ, जल्दी से आओ। यच देख लेते हैं हम लोग। चलो यच पे देखते हैं, यच साइलेंट कब होता है? ओ से पहले आया हमेशा यच क्या होता है? साइलेंट होता है। देखिए ध्यान से, ओ से पहले आया यच हमेशा साइलेंट होता है। देखिए अब देखो आपके सामने लिखा है यच ओ, मैंने क्या बताया? यच ओ के पहले यच आया क्या होता है? हमेशा साइलेंट होता है। इसे हॉनर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? ऑनर पढ़ेंगे। दूसरा ऑनेस्ट, देख लीजिए ध्यान से, ऑनेस्ट, हॉवर, इको, तो ये क्या था आपका? यच। ये भी हमें पता है कि आप लोगों को बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, समझते रहिए। आगे देख लेते हैं। चलो इसी तरीके से आप लोग नोट्स करते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए, समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और समझो, आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं, ये भी क्या करो, नोट करो कॉपी पेन में। आई और जे जो होते हैं क्या होते हैं? ये आपके साइलेंट नहीं होते हैं, ये आपके पढ़े ही पढ़े जाना है, ये होता है नियम। आगे देख लो। चलो के पर आ जाओ। आई और जे साइलेंट नहीं, तो के पे आओ। के किस अवस्था में साइलेंट होता है? यन से पहले आया के साइलेंट होता है। यन से पहले, यानी कि यन से पहले अगर आता है तो क्या हो जाएगा? के साइलेंट हो जाएगा। देखो कैसे, समझो। जैसे के एन, मैंने यही समझाया, यन से पहले, यन से पहले आया के साइलेंट होता है। तो यहां क्या लिखा है? कुनोक पढ़ेंगे, लेकिन मैंने समझाया है आप लोगों को कि यन से पहले आया कि हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। इस नियम को ध्यान रखो, कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नोक क्या होता है? ये नॉक या नोक इसे हम पढ़ सकते हैं। दूसरा के एन, के साइलेंट नहीं, की नीड पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे? नीड। दूसरा तीसरा नाइफ नहीं, कनाइफ, क्या मैंने बताया? यन क्या हो रहा है यहाँ पे? साइलेंट हो रहा है, केयर करो, साइलेंट हो रहा है यन आपका, बार बार यन साइलेंट हो रहा है। अगला है नो मिस होता है जानना, लेकिन को नो पढ़ेंगे, लेकिन मैंने ये भी समझाया है यन के बाद के हमेशा साइलेंट होता है, पहले आया हुआ। नी, अगला क्या है? नॉलेज नहीं, का नॉलेज पढ़ेंगे। ओके, इसके स्क्रीनशॉट मारिए, कॉपी पेन से नोट करते चलो दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ।
चलिए यल पे आ जाते हैं हम लोग। यल किस अवस्था में, यल को थोड़ा ध्यान समझिएगा, यल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान समझेंगे तभी आप लोगों को यल समझ में आएगा। डी एफ के एम से पहले आए तो यल साइलेंट होता है। फिर से डी एफ के एम से पहले आए तो यल साइलेंट होता है। क्या होता है भाई? यल साइलेंट होता है। देखो मैंने समझाया डी एफ के एम से पहले क्या है? यल, तो यल क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। देख लो COULD, तो डी आपका आ रहा है तो यल क्या हो जा रहा है? साइलेंट हो जा रहा है। इधर केयर करो, इधर ध्यान दो, इधर देखो मैंने आपको समझाया COULD, डी से पहले यल आया तो क्या हो जाएगा? साइलेंट। से कोल्ड नहीं पढ़ते, कल की क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कुड पढ़ते हैं। इसी तरह देखो इसमें उड, WOULD, तो यल आ रहा है पहले, सॉरी डी आ रहा है, उसके पहले क्या आ रहा है? यल। यल क्या हो जाएगा? साइलेंट। तो क्या पढ़ेंगे? उड। तीसरा देखो सुड, SHOULD, तो आपका डी क्या है? डी, उसके पहले क्या आ रहा है? यल। यल सॉरी उसके पहले डी से के पहले क्या आ रहा है? यल। यल साइलेंट हो जाए तो क्या पढ़ेंगे? इसे सुड। अगला देखो अब इसी तरीके से और समझाया यफ, जैसे लिखा CALF, यफ के पहले यल भी साइलेंट होता है। देखो जैसे कॉफ, इसे कलफ नहीं पढ़ते हैं, कलाफ पढ़ते हैं, इसे कॉफ पढ़ते हैं। अगला देखो हाफ, HALF, हालफ नहीं पढ़ते हैं, तो क्या आ रहा है? पहले यफ आ रहा है, तो यफ अगर आता है तो क्या होता है? साइलेंट। यल साइलेंट होता है। चलो इसे स्क्रीनशॉट मान लो, चाहे नोट कर लो जल्दी से। चलो आगे इसी के एग्जाम्पल समझो, भी और है एग्जाम्पल्स के, फोकस करो इधर आप लोग। मैंने बताया है के भी आता है तो के पहले जो एल आया था तो वो भी साइलेंट होता। देखो एग्जाम्पल्स, टाक, TALK टाक, WALK वाक, CHALK चाक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह याक, के आ रहा है, के पहले क्या होता है? साइलेंट होता। अब इसी तरह देखो यम भी मैंने बताया था, CALM क्या पढ़ा जाएगा? काम, BLAM बलाम नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? बाम, PLAM पाम, ALOMD अमांड, FLOK काफ। ओके, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में, यम के पहले भी यल क्या होता है? साइलेंट होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और डी से पहले भी क्या होता है? साइलेंट होता है। सॉरी यम के पहले आ रहा है ना, आलमंड नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाए? अमांड पढ़ा जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, समझते चलिए। चलो आगे बढ़ो। चलो अब हम यन की तरफ आ जाते हैं। यम के बाद यन, किसी वर्ड में यम और यन दोनों एक साथ में हो आए तो यम और यन में यन साइलेंट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ यम यन कहीं भी एक साथ अगर लिखा हो, एक साथ ही लिखा हो, तो उस अवस्था में क्या हो जाता है? यन। यन साइलेंट हो जाता है। चलो देख लेते हैं हम इसको कायदे से और समझ लो। जैसे लिखा है आटम, आटम, तो क्या साइलेंट हो रहा है? यन, AUTUMN एक साथ आया। देखो केयर करो, देखिए ध्यान से, यमो यन, यमो यन, यमो यन, तो क्या साइलेंट हो रहा है इसमें? यन क्या हो जा रहा है? साइलेंट। तो क्या पढ़ा जाता है? आटम। दूसरा देखो COLUM, क्या पढ़ा जाएगा? कालम, लेकिन इसे यन क्या हो गया? साइलेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे देखो डैम, DAM, डमन नहीं, डैम पढ़ा जाएगा। हाईमन, हाईमन, हाईमा पढ़ा जाएगा, हाइम पढ़ा जाएगा, मन नहीं पढ़ा जाएगा। ओके दोस्तों, और देखो ओ लेटर भी साइलेंट नहीं होता है। आपका इंग्लिश में ओ लेटर साइलेंट नहीं होता है। चलो आगे देखो, पढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, सीखते रहिए, स्क्रीनशॉट मारते रहिए, समझते रहिए, कॉपी पे लेकर बैठे रहिए। चलो फिर आते हैं पी पर। यस से पहले आया पी साइलेंट नहीं होता है। सॉरी दोस्तों, यस से पहले आया पी साइलेंट नहीं होता है। जैसे किसके पहले? यस से पहले आया पी साइलेंट होता है। यस से पहले आया पी साइलेंट होता है। तो यस से पहले अगर पी आता है तो क्या हो जाता है? साइलेंट। देखो एग्जांपल, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इसको पाइसोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि यस से पहले पी आया हुआ शुरू में क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। दूसरा देखो साइक्रेट्रिस्ट, पाइक्रेट्रिस्ट नहीं पढ़ा जाता, साइक्रेट्रिस्ट पढ़ा जाता है। देखो और जैसे साइकोथेरेपी,
इसे पी नहीं पढ़ते बल्कि क्या हो जाता है पी, यस से पहले अगर पी है तो क्या हो जाएगा पी, साइलेंट हो जाता है। और क्यू आर एस नो साइलेंट, ये तीनों शब्द क्या होते हैं, साइलेंट नहीं होते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट मारते रहिए, आप लोग समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस नहीं साइलेंट हो तो चलो हम लोग टी की तरफ आ जाते हैं। टी समझते हैं, टी कब साइलेंट होता है, टी कब साइलेंट होगा, 10 आए और टेच में टी साइलेंट होता है। टी ई एन अगर लिखा हो, टी ई सी एच लिखा हो एक साथ, तो उसमें क्या होता है टी साइलेंट। जैसे लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ते, क्या आ रहा है यल, टी ई एन आ रहा है ना एक साथ, देखिए टी ई एन, टी ई एन, टी ई एन, तो इसमें क्या साइलेंट हो जा रहा है आपका, टी क्या हो रहा है, लिसन हो जा रहा है, लिस्टन नहीं हो जा रहा है। दूसरा देखो ग्लिसन, जी एल आई एस टी ई एन, तो क्या हो जा रहा है टी साइलेंट, ग्लिसन। मैच, और देखो टी सी एच वाला देखो, टी सी सी टी टी सी एच, तो इसमें क्या साइलेंट होगा, टी साइलेंट हो जाएगा, मैच हो जाएगा। जैसे और बैच, बी ए टी सी एच, टी सी एच, टी साइलेंट। ऑफन, तो क्या हो जाएगा टी ई एन आर, टी साइलेंट, ऑफन। कैच, सी ए टी सी एच, कैच, सी एच, टी साइलेंट। ओके दोस्तों, लिखते चलो, नोट करते चलो, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। यू देख लेते हैं, ठीक है, चलो यू वाला समझो, समझते हैं हम लोग। यू कब साइलेंट होता है, यू के बाद कोई स्वर आए हो तो, यू की यानी ये कह रहा है, इसमें आपको बता रहा है यू के बाद कोई भी स्वर आ जाए आपका तो क्या हो जाता है, यू आपका साइलेंट हो जाता है। ध्यान दो, यू के बाद कोई भी अगर स्वर आ जाए, वावेल आ जाए, तो यू आपका क्या हो जाएगा भाई, साइलेंट आ जाएगा। चलो देखो समझो, अब एग्जांपल्स की मदद समझते हैं। जैसे गाइल, 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 तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यू आ रहा है, ग्यूल नहीं पढ़ेंगे, जी यू, क्या हो रहा है, यू के बाद कोई भी वावेल आ जाए, यानी कि आई क्या है, वावेल है, क्या है ये, वावेल है, तो क्या पढ़ेंगे इसे, गाइल, 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 क्या पढ़ लेंगे, रट लो, गाइल, क्या पढ़ेंगे, गाइल, 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 गाइल। इसी तरह देखो गिल्ड, इसे गिल्ड नहीं, गिल्ड, जी यू आई एल, गिल्ड नहीं पढ़ेंगे, ये आ रहा है ना ये आपके सामने देखो, तो क्या हो जाएगा गिल्ड। देखो गार्ड, जी यू ए आर डी, यानी कि ए आ रहा है, यू के बाद क्या हो जाएगा, यू साइलेंट। अगला गिल्ड, जी यू आई एल टी, गिल्ड, जी यू आई एल टी, आई क्या है आपका, वावेल है, यू साइलेंट हो जा रहा है आपका। इसी तरह देखो गिटार, जी यू आई टी ए आर, यू क्या होगा, साइलेंट। बिस्किट, बी आई एस यू आई टी, यू क्या है, वावेल है, इसलिए सी साइलेंट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। वी क्या होता है, वी इज टू बी नो साइलेंट, बी कभी भी साइलेंट नहीं होता है, वी साइलेंट आपका नहीं होता है, ठीक है। आगे समझो, डब्लू, वी डब्लू समझ लेते हैं, डब्लू, 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 डब्लू साइलेंट। आर से पहले डब्लू क्या होता है, साइलेंट होता है, क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देख लो, आर से पहले, आर से पहले, आर से पहले डब्लू आए तो वो साइलेंट होता है। देखो रॉन्ग, राइट, क्या हो रहा है, आर से पहले डब्लू साइलेंट, राइट, आर से पहले डब्लू साइलेंट। रैप साइलेंट, रैपर, यानी कि क्या हुआ दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, हमें आशा है आप लोगों को यह समझ में भी आया होगा। ओके, तो अब आगे समझ लेते हैं, डब्लू के बाद यक्स वाई जेड साइलेंट नहीं होते हैं दोस्तों। ओके, यक्स वाई और जेड आपके साइलेंट नहीं है होते हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए आप लोग कायदे से, उसको हम लोग साइलेंट नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपको लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी लेकर वीडियो आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।